तो स्टार्ट करते हैं, संभाग का निर्माण कब कब हुआ है देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि संभागों की संख्या कितनी बताया मैंने, 5। कौन कौन से बताया है, सरगुजा सबसे ऊपर, फिर बिलासपुर, फिर मैंने नीचे क्या बताया, रायपुर, फिर दुर्ग, और फिर लास्ट आपको बस्तर संभाग। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, जो आपका रायपुर संभाग है, ठीक है, रायपुर है, ये 3 चीज़ पहले लिख लो आप, बिलासपुर संभाग है, ठीक है, बिलासपुर संभाग है, और आपको बस्तर संभाग है, ठीक, बस्तर संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग, ये 3 पहले बने थे उनसे, ठीक है, पहले बने थे। रायपुर संभाग का निर्माण हुआ था 1862 में। रायपुर संभाग कब बना था, 1862 में। बिलासपुर संभाग बना था आपका, अच्छा ये 1862 है, ठीक है, बिलासपुर संभाग बना था आपका 1956 में, 1956 में, और बस्तर संभाग बना था आपका 1981 में। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हुआ, इसके आगे जाते जाते 1900 जो आपका ये हो गया आपका बस्तर संभाग, ठीक है, 2008 में, ठीक है, 2008 में सरगुजा संभाग बना, सरगुजा संभाग बना। इसको एक चार्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, इधर हाथ पॉज नहीं करेंगे, ये आपका एक ड्रॉफ्ट है। उसके अंतर्गत पहला संभाग क्या कहा मैंने, रायपुर, दूसरा क्या कहा मैंने, बिलासपुर, तीसरा क्या मैंने आपका बस्तर, चौथा रहेगा आपका सरगुजा संभाग। इस प्रकार अब कौन सा बच जाता है, नवीनतम संभाग कौन सा है, दुर्ग, जो कि एकदम नवीन है, जो कब बना है आपका, ये बना है आपका 2014, ठीक। तो इस प्रकार 5 जिलों की जानकारी आपके पास हो गई है। एक चीज़ याद रखेंगे, जो सरगुजा संभाग है इसका मुख्यालय अंबिकापुर है, बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर है, बाकी सेम एज इट इज़ जहाँ का जहाँ है वही है, ठीक। तो रायपुर 1862, बिलासपुर 1956, बस्तर 1981, उसके बाद सरगुजा 2008, दुर्ग संभाग 2014 में बनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके जिलों पे। जिलों पे देखेंगे, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है यार, थोड़ा सा इसको देखेंगे, जिला देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आपका हो जाएगा रायपुर, ठीक है, इधर आप जिला लिखेंगे, ये आपका जिला रहेगा, ठीक। ऐसे आप इसको सेगमेंट में बांट सकते हैं, ये आपका जिला रहेगा, ये आपका निर्माण वर्ष रहेगा, ठीक, ऐसे आप इसको देखेंगे। और एक कौन से जिले से अलग होकर बने हैं वो भी इधर रहेगा, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो मातृ जिला, ठीक है, मदर डिस्ट्रिक्ट। आप देखेंगे रायपुर, रायपुर जिला का निर्माण 1861 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप बिलासपुर, ठीक, ये क्या है आपका बिलासपुर जिले का निर्माण भी 1861 में हुआ है। तो रायपुर जिले का निर्माण, बिलासपुर जिले का निर्माण 1861 में हुआ है। ये ब्रिटिशों के समय, ठीक है, ये किसी से अलग होकर नहीं हुए हैं, ये ब्रिटिशों के समय मध्य प्रांत के, ठीक है, मध्य प्रांत के अंतर्गत थे। अब मध्य प्रांत क्या है, मैंने बताया ना कि छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए कुछ छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए प्रयास किए जाते हैं, उसके अंतर्गत मध्य प्रांत का जिक्र है, वहाँ मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ब्रिटिशों, ठीक है, ब्रिटिशों के काल में मध्य प्रांत के क्षेत्र थे, कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर, कब बने हैं, 1861 में, 1861 में। अब देखेंगे दुर्ग, दुर्ग बना है 1906 में। इसके बाद लगातार 3 जिले बने हैं जो कि 1948 में बने हैं। कितने जिले बने हैं, 1948 में लगभग 3 जिले बने हैं। तो 1948, 1948, 1948 कौन कौन सा हो जाएगा आपका, रायगढ़, ठीक है, ये आरजी लिखा हूँ, रायगढ़ है आपका बस्तर हो जाएगा, ठीक, बस्तर हो जाएगा, और आपका सरगुजा हो जाएगा, सरगुजा, ठीक है। तो इस प्रकार कितने जिलों पे बात कर ली है, 1, 2 और ये आपका 3, 4, 5 और फिर आपका 6 जिलों पे आपने बात कर ली है। अब देखेंगे ये जिले जो है अभी किसी जिले से अलग होकर नहीं बने हैं, ठीक है, ये पूर्व में रियासती क्षेत्र थे, ठीक है, ये किसी जिले से अलग होकर नहीं बने हैं। आपको पता ही है जब छत्तीसगढ़ उसमें था ब्रिटिश, आपका जो आप मध्य प्रदेश में था, जो ब्रिटिश ज़माने की बात है, ठीक है, उस टाइम पे ये रियासती थे, ये ब्रिटिशों के समय मध्य प्रांत के क्षेत्र थे। जब अलग हुए तो इन्हों को क्या दे दिया जाता है, जिले का दर्जा दिया जाता है, जैसे कि रियासती क्षेत्र थे, कौन सा, रायगढ़, और फिर आपको बस्तर और फिर सरगुजा, ये 1948 आज़ादी के बाद, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग अब किसके साथ रहने लगे, हम लोग मध्य प्रदेश के साथ, तो इसी को जिले का दर्जा दे दिया गया। इस शुरू में ऐसे ही होगा, इसके बाद यहाँ से टूट के अब बनेंगे।
तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब इधर मैं एक चेंज कर रहा हूँ, इसको मदर स्टेट ले रहा हूँ, यानी कि मदर डिस्ट्रिक्ट ले रहा हूँ, इसको उसके जिला ले रहा हूँ, उसके बाद निर्माण ले रहा हूँ, तो क्योंकि इसी से टूट के बनने वाले हैं। तो कौन कौन से टूट के क्या क्या बने उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसे आप याद करोगे तो याद करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। तो देखते हैं इसके आगे देखेंगे। अब तो मैंने एक चेंज कर दिया है, ये रहेगा आपका जिलों के नाम। तो 6 जिलों पे हमने बात कर लिया है, ठीक है। अब इधर रहेगा जिलों के नाम, इधर रहेगा इसके निर्माण और किस जिले से अलग होकर बने हो तो लिख ही दिए पहले से। ये आपका मातृ जिला रहेगा। ऐसा लिखने का कारण यह है कि ये आप जब जैसे भी करके इसको याद रख लेंगे, कुछ भी करके जब इतना याद करेंगे तो आगे आपके लिए आसानी होगी। इधर जो भी मैं बताऊंगा बहुत आसानी होगी। वो कैसे देखेंगे, क्योंकि ये तो बन गए हैं, अब जो भी जिला बनेगा इसी से टूटकर बनना है, तो दूसरा याद तो करना नहीं है, इसी को देखना। और संभाग भी मैंने पढ़ा दिया, संभाग के अंतर्गत जिला भी मैंने बताया है, तो कौन से संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला आएगा ये तो समझ आ जाएगा। इससे पहले जब आप मैप स्टार्ट कर दोगे, मैप अच्छे से बना लोगे। तो रायपुर से देखेंगे, रायपुर से 2 जिले का निर्माण होता है। अब याद रखेंगे रायपुर में 5 जिला है, 5 जिले में कोई ना कोई 2 होगा, तो याद करना जल्दी आसानी होगी, इसलिए उसको अच्छे से करेंगे। रायपुर से देखेंगे धमतरी, धमतरी हो जाएगा, और महासमुंद, धमतरी महासमुंद रायपुर से बने हैं। उसी प्रकार बिलासपुर से 2 जिले बनेंगे, जो कि आपका हो जाएगा कोरबा और आपका हो जाएगा जांजगीर चांपा। यहाँ तक एकदम क्लियर है। उसी प्रकार दुर्ग से देखेंगे राजनांदगांव हो जाएगा, ठीक है, राजनांदगांव बनेगा। मैं ईयर बताऊंगा, इधर अभी ईयर लिखेंगे, चिंता ना करिए। रायगढ़ देखेंगे, रायगढ़ से आपका जसपुर बनेगा, ठीक, जसपुर बनेगा। इसको समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, बस आपको खुद को ही समझना है कि रायगढ़ जो है पहले उसके साथ मिल के था, जसपुर में कहाँ कहाँ अलग हुए मैप को देखेंगे। अच्छा ऐसे अलग होकर बना है, ऐसे थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। तो रायगढ़ से कौन बना है, जसपुर बना है। बस्तर से बना है 2 चीज़, आपका हो जाएगा एक दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा, और एक हो जाएगा आपका कांकेर। कांकेर बस्तर से होके अलग होके बना है, ठीक। अब सरगुजा से एक चीज़ बना है कोरिया। अब एक जो है कवर्धा है, एक जिला है, वो संलग्न रूप से बना है, जो कि बिलासपुर और आपका राजनांदगांव ये दोनों मिल के बना है, ठीक है, जो कि रहेगा। उसको अलग से लिख लेंगे हम लोग, बस इतना पहले याद रखो। तो अब ईयर देखेंगे, बस एक चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ राजनांदगांव, इसको बस याद रखना है आपको 1973, बस इसके बाद आसान है। ये पूरा मैं याद करा दूंगा, अब भी करा दूंगा। कैसे बताऊँ, ये 1998 लिख लो आप, ठीक है, 1998 लिख लो आप, और सब में डैश डैश डाल दो, याद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1998 में सभी जिला बने हैं, ठीक है, जितने भी मैं बताऊं। ए 1998 है, ए 1998 है, ए भी है, ए भी है, जो आपका जसपुर, जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे ए 1998 है। इवन एक जिला मैं और बता रहा हूँ जो कि आपका कवर्धा है, KWAD लिख रहा हूँ, ठीक है, कवर्धा है, जो कि 2 जिलों से मिलकर बना है, 2 जिलों के संलग्न से बना है, जो कि कौन सा रहेगा आपका राजनांदगांव। ये राजनांदगांव के ऊपर में कवर्धा है, और उससे पहले बिलासपुर था, ठीक है, बिलासपुर ये BSP है। ये दोनों से तोड़ के बनाया गया है, जिसे कवर्धा कहा जाता है। ये भी 1998 बना है। तो इस प्रकार 1998 में आपका 9 जिला मिलेगा। 1998 में 9 जिले बने हैं, कौन कौन से, धमतरी 1 हो जाएगा, महासमुंद 2 हो जाएगा, कोरबा 3, जांजगीर चांपा 4, जसपुर आपका 5 हो जाएगा, दंतेवाड़ा 6, कांकेर आपका हो जाएगा कितना हो गया 7, और उसके बाद कोरिया 8 हो गया, और इति सिद्धम ये आपका 9 हो गया। इस प्रकार सिद्ध होता है। इस प्रकार अब तक कितना हो गया ये देखो आप, ठीक है, ये तो 9 हो गया, और इसके साथ कितना हो गया 10 हो गया। अब तक बता रहा हूँ, ये 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। इसमें भी एक काम है तभी बता रहा हूँ, एक चीज़ है देखेंगे आप, 16। तो अब तक ये 16 जिलों का नाम हुआ है। इस प्रकार जो अभी मैंने 16 जिलों के निर्माण वर्ष और 16 जिलों के जो मातृ जिला है उसको ख़त्म किया है। तो मैं आपको बता दूं, यही जो वो 16 जिले थे, ठीक है, यही वो 16 जिले थे, और इसके साथ जो 3 संभाग, इस संभाग का नाम भी बताता हूँ, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। सरगुजा और दुर्ग जो संभाग है उसको छोड़ के रायपुर, बिलासपुर और बस्तर 3 संभाग, और ये 16 जिले, ये 3 संभाग और 16 जिले, इन्हीं को मिला के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय परमानेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय 16 जिले थे। आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय कौन सा जिला नहीं था, और वो 16 जिला में से वो 16 जिले आपको बोल सकते हैं कि
3 ठो में से 16 जिले के ही रहेंगे और एक जिला बाहर से रहेगा। तो वो 16 जिले आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो गया याद करना आपके लिए। तो 16 जिले में से क्या बताया मैंने, ये 16 जिले हैं और ये 3 संभाग मिलकर क्या बना है, छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। अब याद रखेंगे इसी समय कितना था, एक यहीं पे बता देता हूँ उसको भी, 96 आपका तहसील थे, ठीक है, और 146 आपका डेवलपमेंट ब्लॉक था, यानी कि आपका विकास खंड थे, ठीक है। और आपको पता है छत्तीसगढ़ लोकेटेड, ठीक है, आपको पता था, हाँ, छत्तीसगढ़ जो लोकेटेड था वो कौन से एरिया में था, आपका दक्षिण पूर्व में था। इसके आगे देखेंगे जो कि 16 जिलों की मैं बात करें, उसके आगे देखेंगे 2 चीज़ें मैं सेम को पहले एक साथ लेने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, वरना याद करना भाई अब नेक्स्ट टू पॉसिबल हो जाएगा फिर, ठीक है। जैसे कि देखेंगे नेक्स्ट रहेगा आपका नारायणपुर और फिर बीजापुर, ये दोनों पे बात करेंगे। नारायणपुर देखेंगे ये बस्तर से, ठीक है, बस्तर से अलग होकर बना है, एक जगह है इसलिए एक ही संभाग में, इसलिए दोनों साथ में है। और बीजापुर जो है ये आपका दंतेवाड़ा से कटकर बना है और ये दोनों 2007 में बने हैं। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा अच्छे से देख, समझ तो आ रहा है अब आप लोग को। नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर और फिर दंतेवाड़ा, ठीक है, अलग अलग होकर बने हैं और दोनों का निर्माण 2007 में, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, उसमें देखेंगे एक रहेगा आपका दुर्ग ही ले लो, ठीक है, दुर्ग से ले लो। दुर्ग से बनेगा आपका, ऊपर रहेगा आपका बेमेतरा और एक बनेगा आपका बालोद, ठीक है। दुर्ग से 2 बना है, बेमेतरा, बालोद। अब देखेंगे आप रायपुर, ठीक है, रायपुर ले लो, रायपुर से भी 2 बनेगा। इससे पहले गरियाबंद और फिर हमने जो आपका महासमुंद धमतरी की बात की थी। अब बच गया क्या, ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, गरियाबंद और फिर बच गया आपका बलौदा बाज़ार, नहीं बना था बलौदा बाज़ार उतने समय, ठीक। तो रायपुर से गरियाबंद, बलौदा बाज़ार और बेमेतरा, बालोद कहाँ से, दुर्ग से। और 2 चीज़ आता है आपका सरगुजा से, ठीक है, सरगुजा से पूरा लिखेंगे आप सुन के, सरगुजा से, जो कि रहेगा आपका सूरजपुर, अब तक नहीं बना है, सूरजपुर हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, टोटल 9 है। और देखेंगे इधर, इसके आगे देखेंगे, यहाँ तक मैं ऊपर मिटा दूँ, ये सभी जो है 2012 में बना है, इसको पहले मैं बता दूं 2012 में बना है। ऐसे 2000 में 9 जिले आपके बने हैं। तो अब तक हमने 2, 4, 6 जिलों पे बात की है, 3 जिले आपके और रहेंगे, वो देखेंगे। अब इसके आगे जाएंगे जो कि आपका रहेगा दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा से सुकमा बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। और उसके बाद फिर बस्तर ले लेंगे, बस्तर एक बार और टूटेगा, ठीक है, ठीक है। दंतेवाड़ा से अब सुकमा बनेगा और बस्तर से कोंडागांव बनेगा, ठीक है यार, कोंडागांव बनेगा, ठीक। और ये सब कब बन रहे हैं, 2012 में। एक जिला आपका और बनता है जो कि अब बिलासपुर से मुंगेली हो जाएगा, ठीक। एक जिला यहाँ पर ऐड कर देंगे, कितना मिटाऊंगा, इसके बाद मिटा ही लूँगा। एक जिला बनेगा जो कि आपका कब, कहाँ से बनेगा, बिलासपुर से, जो कि रहेगा क्या, मुंगेली, ठीक है। कब बन रहा है, 2012 में। तो अब तक कितने चीज़ों पे बात हो गई, 16 के बाद 17, 18, 19, आई एम सॉरी फॉर दैट, इधर गिनना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये बोलेंगे आपका ये नारायणपुर है और बीजापुर है, ठीक है। ये दोनों मैंने कहा है बना है, कहाँ से अलग होके, यहाँ से अलग होके, ये 2007 में बना है। उसके बाद इसको मिटा देना, ये सही है, ठीक है, जो बोला हूँ, इसके बाद इसको मिटा देना। इसके आगे रहेगा जो मैंने कहा है कि दुर्ग से 2 चीज़ बना है, क्योंकि इधर उधर हो गया है, ठीक है। दुर्ग से कौन कौन से बना है, बेमेतरा और फिर बालोद। फिर आपका रायपुर से कौन कौन से बना है, गरियाबंद और फिर आपका बलौदा बाज़ार, ऐसे आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद सरगुजा से कौन कौन से बना है, सूरजपुर, बलरामपुर। दंतेवाड़ा से बना है आपको सुकमा, बस्तर से बना है आपको कोंडागांव, ठीक है, अब समझ में आ गया। उसके बाद बिलासपुर से बना है आपका मुंगेली। इसके बाद 28वां जिला आपको पता है जीपीएम बना था, परफेक्ट। 27 आपका हो गया है, 27 आप देखेंगे, 9 आपका 2012 में जो बना था, 2007 में 2, और इससे पहले 16 2 आपका हो जाता है, आपका 16 2 18 हो जाता है, फिर 9 27 पे आपकी बात हो चुकी है। अब देखते हैं जीपीएम, कहाँ पे देखेंगे आप, जीपीएम की बात करेंगे। गोरेला पेंड्रा मरवाही एक कब बना था देखेंगे, ये 2020 में बना था, ठीक है। ये जब शुरू बना था तो घोषणा को लेके, इसके लागू को लेके क्वेश्चन बनते थे, लेकिन आप डायरेक्ट 2020 लिखेंगे, नहीं तो फिर गूगल करेंगे तो मिल भी जाएगा इसका। तो ये रहा 2020 में, ठीक है। और ये किससे अलग होकर बना है, तो ये बिलासपुर से बना है, ठीक, बिलासपुर से अलग होकर बना है। अब जो 5 ठो अलग से भी बना है, जो नए जिले बने हैं, उसके बारे में तो मैं बता दिया हूँ कि कहाँ कहाँ पे बना है, उसको आप देख लेंगे। और कब कब बना है, 2022 ही है, अभी उसका शुभारंभ हुआ है सितंबर में, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
तो ये तो रहा आपका जिलों से रिलेटेड जो आपका जो तिथि है या फिर उसके निर्माण वर्ष है, और वो 5 जिलों के बारे में आप देख लेंगे। उसको 2022 ही लेंगे टोटल, ठीक है। उसका शुभारंभ भी अभी सितंबर में हुआ है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा या फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो अनावश्यक ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे जल्दी और देखेंगे, उस टाइम यहाँ का जो आपका राष्ट्रपति था, ठीक है, KR नारायणन था। इसको जल्दी लिख लेंगे। राष्ट्रपति उसके समय जो है KR नारायणन जी थे, और उस समय PM अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और उसके बाद आपका गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, और वहाँ जो CM थे मध्य प्रदेश में CM दिग्विजय सिंह थे, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की थी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और इस टाइम में इंडियन में जो आपका NDA की सरकार थी। तो इस प्रकार काफ़ी चीज़ों पे हमने बात कर ली है। मैपिंग पे आधारित ज़्यादा ये क्लास थी। इसके बाद जो इंट्रोडक्टरी वाला जो आपका और क्लास आनी है वो नेक्स्ट क्लास रहेगा, सेकंड क्लास, क्योंकि मैं टाइम के चक्कर में उसको यहाँ नहीं डाल पा रहा हूँ। तो उसको जो है इंट्रोडक्टरी फॉर्म में अलग से एक क्लास लेके आ रहा हूँ। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। मुझे दीजिए इजाज़त। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इससे रिलेटेड मैं उसको रिप्लाई देने का यथासंभव प्रयास करूँगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।